नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब घर बैठे 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब खेती करने वाले किसानों को मात्र 5 रुपए के शुरुआती भुगतान पर बिजली का स्थायी कनेक्शन मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 5 हॉर्स पावर HP तक के पंप के लिए कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे वे बेहद कम खर्च में अपनी सिंचाई की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकते हैं। भोपाल में बिजली का झटका, सब्सिडी से बाहर होंगे 1 लाख उपभोक्ता। MP के भोपाल शहर में अगले 3 माह बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में सुरक्षा निधि समायोजन का एक नया भार बढ़ जाएगा। उपभोक्ता की बड़ी खपत से सुरक्षा निधि का समायोजन होगा। बीते साल 20% बिजली खपत बढ़ी है। ऐसे में अब अगले 3 माह इसी बढ़ी हुई खपत को 3 किस्तों में कंपनी आपसे वसूलेगी। ईरान के हमले में उज्जैन के मंजूर अहमद की मौत। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान के ड्रोन हमले में उज्जैन के मंजूर अहमद की मौत हो गई। परिवार के सदस्य इस्माइल खान ने बताया, मंजूर करीब 3 दशक से कुवैत में टेलरिंग का काम करते थे। वहां से आते जाते रहते थे। मंजूर की पत्नी बच्चे कुछ समय से चिमनगंज में रह रहे हैं। मंगलवार रात ही उन्होंने घर वालों से फोन पर बात की थी। बुधवार सुबह 7:30 बजे मंजूर भारत के लिए फ्लाइट लेने पहुँचे, तभी ईरान ने ड्रोन हमला किया। श्रावण मास में भगवान महाकाल के भांग श्रृंगार की बुकिंग शुरू। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास के लिए भगवान महाकाल के भांग श्रृंगार की बुकिंग शुरू हो गई है। पुजारियों के अलावा भक्त भी मंदिर कार्यालय में श्रृंगार की बुकिंग कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि भक्तों को आवेदन के साथ जिस पुजारी के माध्यम से श्रृंगार कराना है, उनका सहमति पत्र लगाना अनिवार्य है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक 1 माह की सभी तारीखों के आवेदन प्राप्त होने के बाद चयन समिति तारीख का निर्धारण करेगी। 32,000 संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी। मांगे पूरी न होने पर 8 जून को CM हाउस घेराव की चेतावनी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कार्यरत प्रदेश के करीब 32,000 संविदा कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को भोपाल स्थित JP अस्पताल के बाहर भी संविदा कर्मियों ने धरना देकर शासन के खिलाफ विरोध जताया। संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो 8 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार से सफर करेंगे। MP के CM मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार से सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील पर अमल करते हुए CM मोहन यादव ने इलेक्ट्रिक कार में सफर करने का फैसला लिया है। CM के फैसले के बाद अब उनके काफिले में इलेक्ट्रिक कार को शामिल कर लिया गया है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम अब होगा वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित देश के विख्यात विश्वविद्यालयों में से एक बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद EC ने बैठक आयोजित कर संस्थान का नाम बरकतुल्लाह के स्थान पर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये प्रस्ताव राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगू भाई पटेल के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। उनकी मंजूरी के बाद विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। MP को मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में आयोजित की गई। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए। मीटिंग में मध्य प्रदेश को 2 हाईवे की सौगात देने का फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नेशनल हाईवे 347B NH 347B के 2 अलग हिस्सों को अपग्रेड करने और चौड़ीकरण का फैसला लिया है। 139 करोड़ से सिंहस्थ के पहले बनेगा सांदीपनि लोक। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सांदीपनि लोक बनने जा रहा है। मोहन सरकार इसके लिए 139 करोड़ रुपए खर्च कर इसे सिंहस्थ कुंभ से पहले तैयार करने की योजना बना चुकी है। यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा के साथ 16 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था।
इंदौर के 33 हेरिटेज स्थलों पर मेट्रो रूट की पड़ताल। इंदौर शहर में प्रस्तावित भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर और हेरिटेज भवनों के बीच संभावित टकराव को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को राजस्व विभाग और मेट्रो अधिकारियों की संयुक्त टीम ने राजबाड़ा क्षेत्र से भौतिक सत्यापन की शुरुआत की। याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी भी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने देखा कि प्रस्तावित अंडरग्राउंड ट्रैक में कहीं हेरिटेज संरक्षण संबंधी नियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस बार 1ली से 8वीं तक के 92 लाख छात्रों को पैसा नहीं, सीधे 2 जोड़ी सिली हुई ड्रेस मिलेंगी। एमपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ड्रेस वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। 92 लाख छात्रों को अब यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी से सीधे खातों में राशि नहीं भेजी जाएगी। विद्यार्थियों को स्कूलों के माध्यम से 2 जोड़ी सिली सिलाई ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। इंदौर भोपाल के 1.10 लाख नए कार्ड की जांच। एमपी में असंगठित श्रमिकों के लिए संचालित संबल 2.0 योजना में फर्जी पंजीयन और गलत जानकारी से लाभ लेने वालों के खिलाफ श्रम विभाग ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। अब अपात्र होकर योजना में शामिल होने, फर्जी दस्तावेज देकर सहायता राशि लेने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वसूली भू राजस्व बकाया की तरह होगी और जरूरत पड़ने पर संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी। इससे पहले गलत भुगतान रोकने, पंजीयन निरस्त करने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई होती थी। अब सोशल मीडिया पर बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश भर में सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत ऐसे युवाओं की तलाश की जा रही है जिनकी सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ हो और जो बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी पहुँच रखते हों। उज्जैन में 81 करोड़ रुपए से शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करेगी यूपी की कंपनी। 3 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार शिप्रा नदी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने वाली नमामि गंगे मिशन परियोजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 81 करोड़ रुपए के टेंडर को स्वीकृति देते हुए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की सोमवंशी एनवायरो फर्म का चयन किया है। अब महापौर परिषद की मंजूरी के बाद कार्य आदेश जारी होते ही जमीन पर काम शुरू हो जाएगा। किसानों के लिए भी बड़ा फैसला। किसानों द्वारा कुल पैदा की जाने वाली गर्मी की मूंग का 25% हिस्सा खरीदा जाएगा, जबकि उड़द के एक दाने की खरीदी होगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 21,485 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दे दी है, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकी के विषयों की मंत्रियों को बैठक से पहले ब्रीफिंग में जानकारी दी। एमपी में मानसून की एंट्री पर आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में मानसून की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं प्री मानसून एक्टिविटी के चलते राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। यूसीसी से अलग रहेगा जनजातीय समुदाय। मध्य प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय को समान नागरिक संहिता यूसीसी से अलग रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की। बुधवार को वे यहाँ एक निजी कार्यक्रम में पहुँचे थे। इस दौरान सीएम ने देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून की पैरवी करते हुए कहा, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। सीएम ने कहा, यूसीसी को लागू करने मध्य प्रदेश सरकार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने गुजरात में लागू प्रावधान का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश में भी यूसीसी में जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखने की बात कही। दमोह में किसान को चैम्बर में देख भड़के। एसडीएम मध्य प्रदेश के दमोह में 3 दिन से कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाएं जुटाने में कलेक्टर एसडीएम की टीम जुटी हुई है, लेकिन व्यवस्था सुधरने की बजाय गड़बड़ा रही है। बुधवार को भी व्यापारियों के नीलामी नहीं करने और नीलामी में अनाज के मनमाने भाव खोलने के विरोध में किसान भड़क गए और सागर दमोह स्टेशन हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों को मनाने पहुँचे एसडीएम ने पहले जाम हटवाया और
और बाद में उनके चैम्बर में चर्चा करने आए एक किसान को गुस्सा दिखाते हुए उसे बाहर कर दिया। समर्थ सिंह भर्ती, मेडिकल वार्ड में आरोपी पति की कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल में हैं। जेल में पहले दिन गिरिबाला सिंह ज्यादातर खामोश रहीं। उन्होंने पीने को साफ पानी मांगा। इधर समर्थ सिंह को इलाज के लिए मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया है। उसके पैर में चोट है जिसका इलाज चल रहा है। वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब भोपाल पुलिस की कथित लापरवाही भी जांच के दायरे में आ गई है। सीबीआई ने लिगेचर से संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। 4,415 करोड़ की लागत से बनेगा बैतूल खंडवा जुलवानिया नेशनल हाईवे। खंडवा जिला इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जल्द ही विकसित होने वाला है। बुधवार को नेशनल हाईवे 347 बिहेवार खेड़ी बैतूल से जुलवानिया बड़वानी तक 233.653 किलोमीटर हाईवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है। इस रोड की कुल लागत 4,415.60 करोड़ की है। पहले 5 चरण में बनने वाला नेशनल हाईवे अब 2 पैकेज में बनेगा। इस हाईवे के निर्माण से खंडवा सीधे गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ जाएगा। रतलाम में संविदा स्वास्थ्य कर्मी, आशा पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रदर्शन। रतलाम शहर में बुधवार का दिन धरना प्रदर्शन नारेबाजी झापन के नाम रहा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा आशा पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी अपनी मांगों के निराकरण के लिए प्रदर्शन करती नजर आई। संविदा स्वास्थ्य कर्मी गुलाब चक्कर में आशा पर्यवेक्षकों, जिला अस्पताल और महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलेक्टोरेट में प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में 2000 घरेलू सिलेंडरों की डिमांड बढ़ी। आसमान छूती महंगाई के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए इजाफे ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद शहर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 3,338.50 पर पहुंच गए हैं। इस बड़ी वृद्धि के बाद चाय नाश्ते के ठेले, चाट भंडार और छोटे होटल संचालक अब महंगे कमर्शियल सिलेंडर को छोड़कर सस्ते घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर शिफ्ट होने लगे हैं। इसका सीधा असर घरेलू सिलेंडरों की रोजाना की खपत पर देखने को मिल रहा है। संजीवनी खुद बीमार। ग्वालियर में 8 क्लिनिकों में डॉक्टर नहीं। ग्वालियर शहर के हर वार्ड में आम जनता को घर के पास ही मुफ्त और बेहतर इलाज मुहैया कराने के संकल्प के साथ शुरू किए गए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक आज खुद बीमार नजर आ रहे हैं। स्टाफ और डॉक्टरों की भारी कमी के चलते स्वास्थ्य विभाग का यह ड्रीम प्रोजेक्ट दम तोड़ रहा है। नतीजा यह है कि जिन मरीजों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए घर के पास इलाज मिलना चाहिए था, वे आज जयारोग्य, जिला और सिविल अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार इस बदहाली से वाकिफ तो हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। एमपी के इन 6 संभागों में अचानक बदल सकता है मौसम। एमपी के ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और महाकौशल संभाग के कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। एमपी में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व आबकारी अधिकारी की 18.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क मध्य प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रदेश के 2 पूर्व सरकारी अधिकारियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। बताया जा रहा है कि मामला आय से अधिक संपत्ति रखने का है। इसके बाद ईडी पुलिस इंदौर ने बुधवार 3 मई को एक्शन लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये संपत्तियां पहले से ही जारी जांच के दायरे में थीं। खजराना गणेश के गर्भगृह का द्वार होगा चौड़ा। लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए आने वाले दिनों में दर्शन की बेहतर सुविधा मिलेगी। आगामी सिंहस्थ को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह के गेट को 10 फीट चौड़ा किया जा रहा है। इसके लिए गेट में लगी 150 किलो चांदी को फिलहाल हटा दिया गया है। वहीं एक कॉलेज की टीम ने यहाँ टेस्टिंग की है। टेस्टिंग की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ काम शुरू किया जा सकेगा। इंदौर जल संकट पर
जनहित याचिका दायर। इंदौर में गहराते जल संकट को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा और जय कुमार पिल्लई ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए इंदौर नगर निगम IMC को मानसून पूर्व आवश्यक जल संरक्षण एवं पुनर्भरण कार्यों के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह जनहित याचिका राजलक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगाड़िया एवं अधिवक्ता आयुष चौधरी ने पक्ष रखा। निगम का फर्जी बिल घोटाला। नगर निगम के बहुचर्चित फर्जी बिल भुगतान घोटाले में ईडी ने 92 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत ढूंढे हैं। जांच, गिरफ्तारी और कोर्ट की सुनवाई भी जारी है। भोपाल में गठित उच्च स्तरीय कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देना थी, लेकिन 2 साल बाद भी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इतने वर्षों तक फर्जी भुगतान की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर कैसे चलती रही और इसकी अंतिम जवाबदेही किसकी है। इंदौर में भी फायर सेफ्टी पर उठे सवाल। दिल्ली में होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत ने देश भर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। शहर में सैकड़ों छोटे होटल और 1500 से ज्यादा रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ न तो फायर सेफ्टी का कोई रिकॉर्ड है और न ही नियमित निगरानी होती है। भोपाल, श्योपुर, रायसेन में बारिश, पेड़ गिरने से 1 की मौत। मध्य प्रदेश में ओले बारिश और आंधी के चलते लू का असर पूरी तरह खत्म हो गया है। बुधवार को श्योपुर में आंधी और बारिश के बीच बस स्टैंड इलाके में 3 बाइक सवारों पर पेड़ गिर गया। इनमें से 1 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। इंदौर की आदर्श जीरो वेस्ट कॉलोनी परमाणु नगर नगर निगम इंदौर द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। स्वच्छता इंदौर की पहचान है और शहरवासी इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर निभाते हैं। इसी क्रम में शहर की परमाणु नगर कॉलोनी ने स्वच्छता, संसाधन संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है जो पूरे इंदौर के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। कलेक्टर निगम कमिश्नर ने देखा तालाबों का काम। कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बुधवार को जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भोर आसला तालाब और टिगड़िया बादशाह तालाब पर किए जा रहे विकास और संरक्षण कामों को देखा। उन्होंने मौके पर तालाबों के गहरीकरण, साफ सफाई, जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण संबंधी कामों की प्रोग्रेस देखी और संबंधित अधिकारियों को कामों को समय सीमा में क्वालिटी के साथ पूरा करने के लिए बोला। इंदौर में निवेश के नाम पर 21 लाख की ठगी। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। युवती की सहेली के परिचित 2 लोगों ने शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा फायदा दिलाने का लालच दिया और अलग अलग बैंक खातों में रकम जमा करवा ली। चने की दाल पर 22 मिनट में 12 ज्योतिर्लिंग बना दीक्षा ने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। चने की दाल पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाकर उज्जैन की कलाकार दीक्षा कुशवाहा ने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। यह रिकॉर्ड दीक्षा ने शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अभिषेक तोमर के सानिध्य में हासिल किया। दीक्षा कुशवाहा ने 8 मिलीमीटर आकार के चने की दाल के दाने पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की आकृतियां बनाई। दीक्षा ने यह चित्रकारी सूक्ष्म कला माइक्रो आर्ट से तैयार की। दीक्षा ने केवल 22 मिनट में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र बनाए। जबलपुर शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज की बदलेगी डिजाइन। जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर शहपुरा स्थित रेलवे ओवरब्रिज आरओबी को अब नए सिरे से तैयार किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुरानी डिजाइन में बदलाव किए जाने के बाद परियोजना की लागत और निर्माण अवधि दोनों बढ़ गई है। नई डिजाइन के अनुसार इस निर्माण कार्य में 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। उज्जैन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राधा कृष्ण अंकित दुपट्टा नीचे फेंका। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा राधा कृष्ण अंकित वाला दुपट्टा नीचे पैरों की ओर फेंकने का वीडियो बहुप्रसारित होने से भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया। भाजपा ने इसे सनातन का अपमान बताया है। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। उज्जैन में प्रेम विवाह के 12 दिन बाद बवाल। उज्जैन में प्रेम विवाह के बाद नवेली
गांव में रह रहे एक युवक के परिवार पर देर रात हमला कर दिया गया। आरोप है कि शाजापुर से आए 20 से अधिक लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की और विवाहिता युवती को जबरन अपने साथ ले गए। घटना में पिता और उसके 2 बेटे सहित 5 लोग घायल हुए हैं। सभी का उपचार चरक अस्पताल में चल रहा है। इंदौर में नए बस स्टैंड को लेकर बस ऑपरेटर यात्री सुविधाओं और कनेक्टिविटी को लेकर जता रहे हैं आपत्ति। कुमेडी स्थित ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल के संचालन की जिम्मेदारी बीबीजी कंपनी को सौंपने के बाद इस माह से संचालन शुरू किया जाना है। शुरुआत में उज्जैन, सुसनेर और आगर रूट की बसों के साथ अंतर्राज्यीय बसों का संचालन करने की योजना है, लेकिन अब तक फाइनल नहीं हो सका है। आबकारी भर्ती परीक्षा नकल मामला। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के बहुचर्चित नकल कांड की जांच 3 माह बाद भी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी है। सबसे बड़ी बाधा परीक्षा केंद्र में उपयोग किए गए कंप्यूटर सिस्टम बन गए हैं। पुलिस अब तक उन कंप्यूटरों की सही पहचान नहीं कर सकी है जिससे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस लापरवाही के कारण अब तक संदिग्ध सिस्टम जब्त कर फॉरेंसिक जाँच के लिए नहीं भेजे जा सके हैं। परीक्षा संचालित करने वाली एपटेक शुरुआत से ही विवादों में रही है। वहीं अब पुलिस जांच भी संदेह के घेरे में आ गई है। भोपाल कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घालमेल। भोपाल जिले की कोऑपरेटिव बैंक में कर्मचारियों को पात्रता से अधिक वेतन दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से लिखित शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई के लिए LDM अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिए हैं। ग्वालियर चंबल में 30 जून तक आएगा मानसून। केरल में होने वाली इस देरी का सीधा असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा, जिसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून अपने तय समय से 4 से 5 दिन की देरी से यानी 29 या 30 जून के आसपास पहुंचेगा। अमूमन अंचल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 25 जून मानी जाती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार न केवल मानसून की एंट्री में देरी हो रही है, बल्कि मौसम आउटलुक के मुताबिक अंचल में इस सीजन में औसत से कम बारिश रहने की संभावना भी जताई गई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।